नरसिंहपुर में कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा के पक्ष में आमसभा का आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए। कमलनाथ ने कांग्रेस की 15 माह की सरकार का बखान करते कहा कि सबसे पहले मैंने नरसिंहपुर जिले के 35,000 किसानों का कर्ज माफ किया था। मेरा लक्ष्य था कि किसान आर्थिक रूप से मजबूत बने। साथ ही होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शर्मा ने भी अपने उद्बोधन में जनता के बीच अपनी बात रखी। बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1700 का गेहूं लेंगे, 3100 की धान लेंगे, 450 का सिलेंडर देंगे, 1250 लाडली बहना को देने के बाद कहा था कि हर महीने बढ़ा के 6 महीने में 3000 कर देंगे। ये सब आपकी वोट से सरकार बनती है और आपके साथ वादा खिलाफी की है। मैं नरसिंहपुर के इस मंच से आग्रह करता हूं कि आप सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी बताएं कि जिस दल के मुखिया की करनी कथनी में अंतर है उसके साथ नहीं रहना चाहिए। ये किसान बाहुल्य जिला है, सब लोग खेती करते हैं। माननीय कमलनाथ जी, इस वर्ष हमारे जिले में मसूर और बटरी की फसल 100% नष्ट हो गई है। बीमारी के कारण अधिक बारिश हुई, पूरी फसल खराब हो गई, लेकिन वर्तमान सरकार का कोई प्रतिनिधि न देखने आया, न वहाँ जाके मौके का सर्वे कराया, न किसी को किसी प्रकार का नुकसान दिया गया। ये सरकार केवल बातों से लोगों का पेट भरना चाहती है, गुमराह करके लोगों के लिए कभी धार्मिक आस्था से, कभी क्षेत्रीय बात से, कभी किसी की बात को लेकर। आप सब समझदार हैं, पढ़ा लिखा ना हो नरसिंहपुरी आओ, ये कहावत पूरे देश में चलती है। यहाँ के लोगों को कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गांव-गांव जाके आप कहेंगे, लोगों को बताएंगे तो निश्चित ही ये कांग्रेस पार्टी जिसने देश को आज़ादी दिलाई, तमाम बलिदान इस देश के लिए दिए हैं। गांधी परिवार ने हमारा पूरा जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक पूरे अपने देश के लिए जीवन लगाया। आदरणीय कमलनाथ जी का भी 50 साल से लगातार संसद में बैठे हैं। पूरे छिंदवाड़ा और महाकोसा क्षेत्र के लिए उन्होंने इतना किया है कि हम भूल नहीं सकते। सरकार बनी थी, उन्होंने कहा था किसान के कर्जे माफ़ करेंगे। 27 लाख किसानों के कर्जे माफ़ हुए, बिजली का बिल आधा कराया, किसानों के लिए तमाम सुविधाएं देने का काम किया था। उनको मालूम था कि कृषि बाहुल्य क्षेत्र मध्य प्रदेश है, किसानों के लिए राहत मिलना चाहिए। आप सबसे आग्रह करें कि देश में सरकार बनेगी। माननीय कमलनाथ जी बैठे हैं, पूरे भरोसे के साथ वो आपको बताएंगे किसानों को क्या सुविधा मिलेगी। नरसिंहपुर जिले में कितनी सुविधाएं आएंगी। मध्य प्रदेश का सेंटर है नरसिंहपुर जिला, बड़ा हब बन सकता है। चारों तरफ से फोर लाइन जुड़ी है, उद्योग क्षेत्रों भी काफ़ी आशा है कि यहाँ पर अच्छे बड़े बड़े उद्योग लगेंगे। इस जिले के लोग जितनी ताकत है काम करने की, उतना काम नहीं कर पा रहे हैं, दिशा नहीं मिल पा रही, बेरोजगार भटका घूम रहा, किसान परेशान है, कहीं से कोई राहत नहीं है। ये सब नीति आपके पक्ष में केंद्र की सरकार बनाएगी। समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी, बीमा होगा, 1 महीने के अंदर किसान का नुकसान मिलेगा। जिन लाडली बहनाओं की इनने वोट 1250 में भ्रमित किया था, उनको 1 लाख रुपये साल हमारी सरकार देगी। नौजवान पढ़े लिखों को 8,500 रुपये महीना सरकार देगी। गैस सिलेंडर 500 मिलेगा, किसान के कर्जे भी माफ होंगे। यानी सारी सुविधाएं किसानों को जो मिलना चाहिए वो कांग्रेस देगी, आपको भरोसा दिलाते हैं। आप सब मिलकर कांग्रेस सहयोग करें। अमरवाड़ा से आकर हर चुनाव का अपना मायने होता है। संजय तो चुनाव लड़ रहे हैं, इनका भविष्य तो है, पर हमें अपना भविष्य भी सोचना है। इस चुनाव का मायने केवल एक वोट नहीं है। जिला पंचायत के होते हैं, जनपद के चुनाव होते हैं, सबके अलग अलग मायने होते हैं, पर इस चुनाव का मायने है कि हम अपनी प्रजातंत्र की रक्षा करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ऐसा संविधान दिया, इसीलिए 26 तारीख को आप वोट दे सकते हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये प्रजातंत्र को संविधान में नहीं लगाया होता तो 26 तारीख को कोई वोट नहीं हो पाती। आज प्रश्न है कि हमारा प्रजातंत्र कितने खतरे में है, और प्रजातंत्र और संविधान खतरे में। जो लोग छेड़छाड़ी करना चाह रहे हैं संविधान से, आप उनके रक्षक हैं। हमारे देश की संस्कृति के आप रक्षक हैं। ये फैसला आप करेंगे। हमारी संस्कृति देश की जोड़ने की संस्कृति है। हम हर धर्म हर जाति को जोड़ के रखते हैं, भाईचारा बना के अपने समाज में रखते हैं। ये हमारी देश की संस्कृति है। आज ये संस्कृति भी खतरे में है। तो इस चुनाव में केवल संजय का भविष्य नहीं है, इसमें हर व्यक्ति का भविष्य है। और यही निवेदन मैं करने आया हूँ। आप इस संस्कृति के
प्रजातंत्र के और संविधान के रक्षक हैं और सबसे बड़े गवाह आप हैं। आज क्या हाल है अपने प्रदेश में, कैसे भ्रष्टाचार प्रदेश बना, कैसे सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश भर में मध्य प्रदेश में, कैसे घोटाला प्रदेश। आज जहां देखो घोटाला। दूसरे जिलों में मैं जाता हूं, लोग कहते हैं जी पैसे दो काम लो। 50 एकड़ जमीन हो, गरीबी रेखा में नाम लिखा लो, पैसे दे दो। आज ये सब चीजें आप सबके सामने है और सबसे बड़ी चिंता और सबसे बड़ी चुनौती तो इन नौजवानों की है। ये तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? यहां कोई निवेश लगाने को तैयार नहीं। जब मैंने बात करी बड़ी बड़ी कंपनियों से, मैंने कहा आप अपना फूड पार्क पंजाब में लगाते हो, मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लगाते? कहते हैं इतना भ्रष्ट प्रदेश है, इतनी कठिनाई है, हमें मध्य प्रदेश नहीं आना। तो इन नौजवानों के भविष्य का क्या होगा? और आज ये बात करेंगे, अभी आपने गेहूं की बात सुन ली, आपने गैस सिलेंडर की बात सुन ली, ये बात करेंगे ध्यान मोड़ने की, ध्यान मोड़ने की गारंटी देंगे। मैं बताऊं कौन सी गारंटी देंगे? महंगाई की गारंटी ही देंगे, हमेशा महंगाई की गारंटी। आज डीजल पेट्रोल का भाव, ये इनकी गारंटी है। नहीं तो बड़ा आसान है, मंच पर खड़े हो जाओ और गारंटी देने लग जाओ। इससे आसान क्या है? करना कराना छोड़िए। तो आज अपने प्रदेश में शिवराज सिंह जी थे, भाजपा की सरकार रही इतने साल, क्या दिया? मैं तो आपसे पूछता हूं, अपने आप से पूछिए। बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, कोरोना में मौत दी। याद है कोरोना? हमारे छिंदवाड़ा जिले में तो 1 घंटे भी ऑक्सीजन की कमी नहीं, इंजेक्शन की कमी नहीं थी। और सब, मैं ये खुले रूप से कह रहा हूँ, शिवराज सिंह जी मुझे फ़ोन करते थे कि हमारे लिए सिलेंडर का इंतजाम कर दीजिए, सिलेंडर भिजवा दीजिए। तो ये इन्होंने कोरोना की मौत दी, भर्ती घोटाले दिया, माफिया राज दिया, बलात्कार दिया, बाल अपराध दिया और इनको काम किया। घर घर में शराब दी, घर घर में शराब दी। सही बात है, ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये आज नाम नहीं लेंगे, ये आज इन सब चीज़ों का नाम नहीं लेंगे, ध्यान मोड़ने का बात करेंगे। हम सब धार्मिक हैं, हमारी धार्मिक भावना है। मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, मैं हिंदू हूँ पर बेवकूफ़ नहीं हूँ। ये राम की बात करेंगे, जैसे राम मंदिर हमने बनाया, कहेंगे राम मंदिर तो आपने बनाया, इस देश के चंदे से बना। क्या राम मंदिर का पट्टा इनके नाम पर है? धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है, राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। ये हमें याद रखना है हमेशा। हमारी सब धार्मिक भावनाएं हैं, पर हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। ये आज ये राजनीतिक मंच पर धर्म को ला रहे हैं। प्रदेश में पहले किश्त में, नरसिंहपुर में पहले किश्त में मैंने लगभग 35,000 किसानों का कर्जा माफ किया, नरसिंहपुर में। ये सब आप गवाह हैं इसकी। मेरा लक्ष्य था कि किसानों की आर्थिक मजबूती बने, तभी तो किराने की दुकान चलेगी, तभी तो उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, अच्छे कपड़े पहन पाएंगे, उनको सही मूल्य मिले, उनको बीज और खाद के लिए नहीं भटकना पड़े। ये मेरा लक्ष्य था।